होता है समाज। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एक उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन टाउन में विकसित हो, और पटना का आबादी 30 लाख के करीब होने वाला है, यहाँ कहीं भी जो वॉच एंड वार्ड है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य शहरों में देखिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चंदा करके या ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के गार्ड रखते हैं। जाड़ों के दिन में बगलरी बढ़ जाती है। RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो फ्लैट्स या सोसाइटीज के इंचार्ज हैं, किस तरह के गार्ड्स को रखते हैं, पैसा बचाते हैं। गार्ड रहते ही बगलरी हो रही है, वो जलालपुर सिटी में हो या चामीनार अपार्टमेंट कदम कुआं में हो, सब जगह बगलरी हुई। किस तरह के गार्ड? बूढ़ा लोग 5,000 7,000, जिसको आंख की रोशनी भी ठीक नहीं हो, दौड़ भी नहीं सकता है, वो क्या करेगा? तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी रेजिडेंट मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में, उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम हमेशा बोले हैं कि अब कुछ माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं है। आज भी बैठक हुई है, बड़ा हर्ष की बात है कि पूर्व की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। 2012-13 तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही थी, तब करीब 2000 आजीवन कारावास प्रति वर्ष हो रहा था। जून तक 600 हुआ है, पिछले वर्ष भी 1200 हुआ है। अगर ये जो हिंसक घटनाएं हैं या आर्म्स एक्ट केसेस हैं, आर्म्स एक्ट केसेस में सजा कम है, परंतु हिंसक घटनाएं जिसमें मर्डर है 307 है, फायर आर्म इंजरी है 7 साल से सजा की ज्यादा है, अगर वो 5000 6000 ट्रायल के मार्फत आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की दंड होने लगे, तो हमको लगता है उसका जरूर असर पड़ेगा। ये सरकार को अवगत है, सरकार इस पर ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग इस पर प्रस्ताव दे रहा है कि हिंसक और हिंसक क्रिमिनल केसेस में स्पीडी ट्रायल को मजबूत कैसे किया जाए। और वर्तमान डीजी साहब CID में 8 साल रहे हैं, वो अभी भी बैठक ले रहे थे स्पीडी ट्रायल पर। तब पिछले 3-4 महीना का जो प्रयास रहा है गवाह गुजारने का, कुर्की जब्ती, इश्तिहार लोग को सरेंडर करवाने का, उनको अब फलाफल दिखने लगेगा। आपको देखिएगा कि इस माह जुलाई में जो सजा होगा, मासिक औसत बहुत बढ़ जाएगा, उसी प्रकार बढ़ते जाएगा। और जब ये कोर्ट उट अगर सरकार और माननीय उच्च न्यायालय सरकार की नीति से सहमत होते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हीनियस क्राइम केसेस के लिए कर देगा, तो उसका भी असर पड़ेगा। और मामला सर, खेमका मर्डर केस में जो अपराधी के परिवार वाले हैं लगातार पुलिस के थ्योरी पे सवाल उठा रहे हैं, क्या उस मामले में भी स्पीड ट्रायल कराएगी बिहार सरकार? सर, हम संतुष्ट हैं, पूरा पुलिस मुख्यालय संतुष्ट है कि ये उमेश राय गोली चलाया और सफिशिएंट साक्ष्य है। उमेश राय, अशोक राय दोनों साथी हैं। कई रेकी करते हुए दोनों का वीडियोग्राफ फुटेज लिया गया है, जो कि साक्ष्य रूप में प्रस्तुत होगा। सिम कॉल, आपस में बातचीत, 7 फोटो सब है। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट है। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, हम फोर्सफुल नहीं होंगे। लैंड जो है, जमीन का है, इतने लैंड ब्रोकर्स और रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो रहा है, ये फैक्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया जमीन होता है। सर्कल रेट कुछ, मार्केट रुक कुछ, इस पर ये सरकार के नीति संबंध है कि क्या सर्कल रेट रखे हुए हैं, और इनकम टैक्स का क्या जांच के बिंदु है कि कितने कितने जमीन पर ये लोग का बिजनेस डीलिंग्स था।
वो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। परंतु ये बिंदु फिर है, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो आपकी निजी है, किसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। जैसे हम किरदार रख रहे हैं, क्रिमिनल है हम, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी तो आपकी बनती ही है। अब किसी का बाप अपने बेटे को हीरो बना रहा है, उसको पेन पिस्टल और पिस्टल लेके घूमने दे रहा है, एक बार जेल जाता है, 15 दिन के बाद फिर एक गैंग के साथ जा रहा है हत्या करने। पुलिस रोक सकती है, परंतु घर वाले क्या कर रहे हैं। अब यूएसए में भी यही हो रहा है कि वहां भी गन क्राइम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है विश्व में। अब अंडर एज बच्चे जाके स्कूल में 10-12 आदमी का हत्या कर दे रहे हैं, तो वहां भी पेरेंट्स लोग जेल जा रहे हैं। यहां भी अगर अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और वो व्हीकल उनके पिता का है, तो पिता लायबल होगा। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसिया हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा है 18 तारीख को, उसको लेकर के क्या निर्धारित किया गया और क्या प्रधानमंत्री हमको लगता है इस महीने, इस वर्ष में 6वां-7वां है। एसओपी लेट डाउन है। बरसात के कारण कुछ पार्किंग और ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है। कल भी हमारे मुख्य सचिव और डीजी साहब गए थे रिव्यू करने, और रिव्यू करके आए हैं, सभी व्यवस्था सही है। पूरे बिहार का लोड एसटीएफ लिए हुए है, सारा क्राइम वही देख रहा है, लेकिन पुलिस के जिलों में जो जिले के एसपी है वो अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उनको लग रहा है कि एसटीएफ सारा काम कर रहा है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। 1-2 ब्लैक शीप जरूर हो सकते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई किया ही है, हटाया गया है। बाकी लोग मैदान में उतरे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये क्लियर हो पाया कि अशोक साव और गीता के बीच कौन से जमीन की तरह विवाद था? कई विवाद है। सर आपने कहा कि शार्प शूटर के लिए सर आप सेल बना रहे हैं। हाँ, बनाए हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसका काम रहेगा जितने लोग सुपारी किलिंग किए हैं उसका डाटाबेस रखना, हुलिया रखना, घर का एड्रेस रखना। जैसे एक हमारे यहाँ कोड़ा सेल है, कोड़ा एक प्रखंड है कटिहार में, जहाँ के 2-3 गांव के लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में छिनतई करते हैं। हम आपको इस साल कोढ़ा गैंग का उपलब्धि बता सकते हैं, इसमें प्रेस रिलीज में भी है। हम लोग कोड़ा सेल रखे हैं, करीब उस मोडस ऑपरेंडी बोलिए, उस शैली का अपराध करने वाले 300 से ऊपर लोगों का फोटो हुलिया है, और कुछ लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं। जब भी वो लोग अपराध करते हैं, झारखंड, यूपी, बंगाल फोटो भेजता है कि इसको पहचान कीजिए, तो ऐसे लोग कोढ़ा गैंग का कोढ़ा गैंग के संबंध में हम लोग को इतना लोग बधाई दिए हैं कि गिरफ्तारी हमारे इंटेलिजेंस में 70 अपराधियों का हुआ है और 55,61,900 राशि रिकवर किया गया है इस गैंग के मेंबर से। मतलब 50 क्राइम सॉल्व किया गया है बिहार और बिहार के बाहर इस 6.5 महीने में। ये कोढ़ा सेल के द्वारा किया गया है। कोढ़ा सेल मॉनिटर करता है, एक गांव है बेगूसराय में, वहां के इस गैंग के मेंबर को तिवारी गैंग बोलते हैं। उनका है कि झपट्टा मार के पैसा बैंक में घुस के या बैंक से बाहर मांग रहे हैं तो छीन के भागना। तो उस तरह का डाटा बैंक है कि जहां भी ऐसा क्राइम होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमको फोटो भेज देता है, सीसीटीवी से निकाल, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका एड्रेस उड्रेस सब पता है। इसी प्रकार करीब 300-350 लोग कैटलॉग्ड है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अभी पिछले 5 साल में जो नजर में आए होंगे 1000 होंगे। हम डाटा बैंक मेंटेन करें। जैसे ये वकील साहब का जो हत्या हुआ सुल्तानगंज में, तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है, तो मोटरसाइकिल का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, कपड़ा क्या पहने हुए हैं आ गया।
तो अगर डाटा बैंक रहेगा ये दोबारा करेंगे, फोटो कहीं से भी मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने में मदद होगी। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल का गठन हमने किया है इस तरह के क्राइम में। इस महीने फॉर एग्जांपल कितना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ, वकील साहब का हुआ, खेमका साहब का हुआ, यहाँ आपको जो स्कूल संचालक के द्वारा हुआ। बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसके पिताजी जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया गया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। सर, 7 शूटर का कोई ट्रेंड भी आया कि बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, यूथ है, इस पर कोई ट्रेंड भी आप लोगों के पास है? जो अब तक यूथ है सर, यूथ इसका वजह सर सिर्फ मनी। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है? सर 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे झुठला सकते हैं आप? ये तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम। फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े के अनुसार तो एकदम मैं झुठला सकता हूँ। आपने ये तमाम उपलब्धि को गिरा दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके का जमीनी स्तर से नैरेटिव बनाने का काम है, इलेक्शन ईयर है। सर, मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया। देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। सर प्रॉपर्टी जनरली शूटर्स के पास उतना नहीं होता है, वो हाई पेइंग इलीगल एम्प्लॉयमेंट नहीं। सर, संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव थानों से मांगा गया था, आया भी एक लगभग 1100 डीजी साहब ने बताया, उसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? सर वो आपको सीआईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत करवा देंगे, उनको बोलेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ऐसे सीसीए की भी प्रस्ताव काफी दी गई है और उसमें भी उपलब्धियां आने शुरू हो जाएगी। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ज्यादा यूथ आ रहे हैं ये शूटर्स में, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरीके से वो ज्यादातर खाली पुलिस का ये काम है पुलिस क्या? का शिक्षक का ये काम नहीं है? विभाग क्या मेरा मानना है कि युवक का संस्कार 3 जगह बनता है। ऐसा क्यों नहीं है? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ। किसी भी बच्चा का संस्कार 3 जगह होता है, घर में, स्कूल में, रोड चलते। अगर घर में उसकी माहौल ठीक नहीं है तो समाज ही मेरा खत्म है, तो हम क्या करें? समाज का बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली, परिवार वाले लोग को नहीं सामने आना चाहिए। उसके बाद लोकल समाज, वो काहे ने पॉइंट आउट कर रहे हैं? मकान मालिक नहीं देख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, वो लॉज ओनर्स नहीं देख रहे हैं बच्चे बाहर जाके क्या स्मैक पी रहे हैं या दारू पार्टी कर रहे हैं। वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन कमजोर पड़ जाती है। प्रशासन देखिए सर, गवर्नमेंट पर सब काम छोड़ दीजिएगा। मुफ्त में अनाज भी दो, घर भी दो, सब चीज आप ही करो। लेकिन उन लोगों की जिस तरीके का उनका भी अगर है अपना काम कि वो सब भी अपना सहयोग करें, लेकिन हम लोग आप लोगों का भी काम देखिए मैम, नैरेटिव बनाना सख्त है। ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का भी एक जरिया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी है। किसी भी सरकार को आप बड़े बड़े नेशन स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट का आप पब्लिक का विश्वास हटा सकते हैं। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, एक ही झूठ को अगर 50 बार डेली बोलिएगा तो उस जहन में जम जाता है, आपका कॉग्निशन, आपका मानसिकता में समा जाता है। अब 50 हम आपको पहले बोले इस 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नैरेटिव्स तो चलेंगे ही। क्या सच्चाई है रोड चलते लोगों से पूछिए। बिजनेस कम्युनिटी कितना, अब वही बिजनेस कम्युनिटी, हम भी मेंबर हैं बांकीपुर क्लब के, 600 परमानेंट मेंबर हैं। हम लोग कितना कोशिश किए कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इतना धनी क्लब है, सीसीटीवी का बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है? वहां क्या हो रहा है?
कि बैकअप अपने रखते हैं? ये कैसा समाज है? कैसे मेंबर्स हैं? इतना कंसर्न्ड हो गए? हमको पहला ही दिन क्लू मिलता कौन पीछा कर रहा है, क्या कर लेता। 3 दिन नहीं लगता। फिलहाल तो गोपाल खेमका के भाई कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी बिहार में नहीं रहेगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई यहां से नहीं जाएगा। यहां इतने खुश हैं व्यवसायी, कहां छोड़ के भाग रहे हैं? सब यहीं जमीन खरीद रहे हैं। यहां से आप खोजी पत्रकारिता करते हुए यहां से आप जाइए मुजफ्फरपुर तक, जमीन किसने खरीदा है सब। यहां से आप पुनपुन जाइए, यहां से आप बख्तियारपुर फतुहा जाइए, कि यहां से बिहटा जाइए, यहां से नवतपुर। किसका इन्वेस्टमेंट है? आम आदमी का है क्या? डीड्स निकालिए, भूमि.com पे जाइए, कौन खरीदा है? उसमें कितना पैसा छुपा हुआ है? नैरेटिव सब जगह है, सबकी अपनी सीमा होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने का नहीं कोशिश किया जाए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपने अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हम पुल अप कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बाकी लोग कर रहा है। कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लैक शीप को हटाया, बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल कर देता है। उनके वकील जो कुछ गलत काम करते हैं, क्या उनको निष्कासित किया जाता है? थैंक यू। ये पूरा आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगा एसटीएफ के। थैंक यू।